राधे राधे। आज श्री पद्मनी एकादशी कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत करने की क्या विधि है। तब श्री मधुसूदन बोले, हे राजन, अधिक मास की एकादशी जो कि अनेक पुण्यों को देने वाली है, उसका नाम पद्मनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे पहले नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भुक्ति प्रदान करने वाली है। आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोंदू, शहद, शाक और प्रायधन दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और बाहरा कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कुश तथा आमल की पूर्ण विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृतिके, तुमको भगवान ने शुक्र रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्रों से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। इसके उपरांत वरुण मंत्र को जप कर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में या अपने घर में ही स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ और सुंदर वस्त्रों को धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित कृष्ण भगवान की प्रतिमा और पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करना चाहिए। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुख पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, नैवेद्य से, केसर से, पुष्प से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य, गायन आदि करें। उस दिन पति तथा रसवले स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य बोलना तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। यदि मनुष्य रात्रि में जागरण करके नाच और गान करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पहर में नारियल, दूसरे में बिल्वफल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी अर्पण करनी चाहिए। इससे पहले पहर में अग्निहोम का, दूसरे में बाजपेय यज्ञ का तथा तीसरे में असमेध्य यज्ञ करने का और चौथे में राष्ट्र यज्ञ करने का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में न तो यज्ञ है, न विद्या है, न तप है और न दान है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस प्रकार जब मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल होता है और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में परम धाम को चले जाते हैं। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर दिया। उसे पुलस्त्य ने कार्तवीर्य को विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा कि हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया, कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त्य जी बोले, हे नारद जी, आप सब कार्तिकेय की उत्पत्ति की कथा सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में कृतवीर्य नामक एक राजा राज्य करते थे। उस राजा के 100 स्त्रियां थी। उसमें से किसी के भी राज्यभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग निरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी राज्य सुख पुत्र बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करने के लिए वन को चले गए। उसकी स्त्री
जो हरिश्चंद्र जी की पुत्री प्रमदा जिनका नाम था, वह भी वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने को चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई थी। यह देख प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा कि मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए। अब हमें पुत्र कैसे प्राप्त होगा? इस पर अनुसुईया जी बोली कि अधिक मास में जो 36 महीने बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती हैं। उसके जागरण व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनुसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी उस समय भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे प्रमदे, मल मास मुझे बहुत अधिक प्रिय है, जिसमें एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी व्रत तथा रात्रि जागरण करके तुमने मुझे बहुत अधिक प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें जो तुम मांगोगे वह वर देने के लिए तैयार हूँ। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर राजा बोला कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे दोनों अपने राज्य को वापिस आ गए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। वे भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मनी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुरुषोत्तम वहाँ से चले गए। भगवान बोले, हे धर्मराज, यह मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। भगवान का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी अपने कुटुंब सहित इस व्रत को किया। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, जो आपने पूछा सो मैंने सब कह दिया। अब आपके सुनना चाहते हैं। जो मनुष्य इस कथा को सुनेंगे वे भी स्वर्ग लोक को जाएंगे। धन्यवाद। राधे राधे।